नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में पिछले दिनों बाद से हुए बच्चा चोरी के मामले में पुलिस अभी तक महिला की तलाश करने में असफल नजर आ रही है। तो वहीं पुलिस द्वारा महिला की तलाश में सैकड़ों गाड़ियों के नंबर सहित कई सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है। इंदौर में बच्चा चोरी का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी शहर से कई बच्चे चोरी हो चुके हैं। सिर में पुलिस ने एक गैंग को भी गिरफ्तार किया था। लेकिन अगर बात की जाए एम्बॉय से हुए एक दिन के बच्चे चोरी मामले में, तो पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान के तहत बच्चा चोरी करने वाली महिला की तलाश की जा रही थी कि तभी महिला द्वारा बच्चे को सुबह तला के संयुक्तागंज थाने के गेट पर ही छोड़कर चली गई थी, जिसे सफाई कर्मी महिला ने देखने के बाद पुलिस को सूचना दी थी। इतने बड़े संगीन अपराधी में भी पुलिस अभी तक केवल मात्र वाहन ट्रेसिंग और सीसीटीवी में महिला को तलाशती हुई नजर आ रही है। पुलिस के पास अभी पुलिस का कोई भी मुखबिर तंत्र महिला की जानकारी देने में असफल नजर आ रहा है। खैर, पुलिस जल्द ही पूरे मामले को उजागर करने के बाद कह रही है और बच्चा चोरी गैंग के भी खुलासे की बात सामने आई है। बच्चा चोरी के जब मामले सामने आया था उसके बाद एक पिछले दिनों पुलिस ने ऐसे हर गैंग के विरुद्ध एक अभियान भी चलाया था। अगर हम देखें तो शहर के जितने भी चौराहे हैं और जहां ऐसे लोगों को घूमते हुए पाया गया था जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के घूम रहे हैं, या फिर कई बार उन बच्चों को और इनके बीच में ऐसा प्रतीत होता है कि संदेहास्पद है, उसमें कुछ डीएनए टेस्ट भी कराए गए थे। और उस डीएनए टेस्ट के दौरान एक आध मामले भी ऐसे सामने आए थे जिसमें उनके बारे में और जानकारियां ली गई थी। हालांकि प्रारंभिक जांच के बाद बहुत सारे यहाँ से इस तरह के भिखारी और इस तरह के लोग गायब हो गए थे। बहरहाल इस तरह के मामलों को लेकर के पुलिस की जो टीम है काफ़ी इसमें संवेदनशील है। अभी जो वर्तमान में घटना हुआ है उसमें भी अगर हम देखें तो पुलिस ने 450 ऐसे वाहनों को चिन्हित करके एक बड़ा अभियान चलाया था, जिसमें एक एक व्यक्ति की डिटेल्स मंगानी शुरू की थी। हालांकि पुलिस पूरी तरह से पॉइंट आउट करके उसको चिन्हित अभी उस व्यक्ति का नाम नहीं पता कर पाई है, लेकिन उस दबाव के कारण ही, पुलिस की पूछताछ के कारण ही, उस हर परिवार की डिटेल निकाले जाने के कारण ही उस व्यक्ति ने दबाव में आकर बच्चे को सौंप दिया गया। बहरहाल इस तरह के मामलों में और भी कुछ मामलों को पुलिस ने चिन्हित किया है। जैसे कि अगर हम देखें तो एक ऐसे गैंग को पकड़ा गया था जो पुराने बच्चों को जो 2 से 3 साल थे उनको भी अलग अलग लोगों को दे दिया था, जो कि अवैधानिक तरीके से था। उसमें भी पुलिस ने कार्रवाई की है और उसमें सही जगह पर उन्हें पहुंचाया है। तो पुलिस की कोशिश रहती है कि जो बच्चों से जुड़े मामले हों, और अगर मामला नवजात बच्चे से जुड़ा हो तो काफ़ी संवेदनशील हो जाता है। उन सारे मामलों में पुलिस ने संवेदनशीलता से लगातार कार्रवाई की है और सुनिश्चित किया है कि उसमें जो भी आरोपी हों उन्हें सज़ा मिले और बच्चों को सही तरीके से उनके जो सही अभिभावक हैं उन तक सकुशल पहुँचाया जाए। सर, पुलिस के लगातार दबाव के चलते महिला जो थी, जो बच्चे को एम्बा से भाग लगी थी, वो थाने पर छोड़ गई, लेकिन अभी भी सर महिला की गिरफ्तारी जैसा मैंने बताया कि उसमें 450 वाहन चिन्हित किए गए थे, उसमें गाड़ी का नंबर भी नहीं था। इसलिए कुछ जो 1-2 नंबर मिले थे उसके आधार पे, गाड़ी के मेक और बाकी चीज़ों के आधार पे पुलिस ने लगातार कोशिश की। जहाँ तक उस महिला की निकलने की बात है, ये पूरे तरीके से इन 450 वाहनों में से उसमें एक एक परिवार की उसमें जानकारी भी निकाली गई है, डिटेल, और उसमें हर परिवार से पूछताछ भी उसमें की जा रही है। इसमें दूसरे ज़िले भी सम्मिलित हैं। थोड़ा सा वक्त लग रहा है, बड़ा इसमें चुनाव है, लेकिन अच्छी बात है कि इस बढ़ते दबाव के कारण बच्चे की जान बच गई। बच्चे को सकुशल उसके माँ बाप तक सौंपा गया और आने वाले दिनों में उसके जो भी व्यक्ति इसके पीछे है, जो महिला इसके पीछे है, उसको भी सामने लाया जाएगा। सर, आपके मार्गदर्शन में सर एक बड़ा अभियान चला। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।